ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अगर आप यूएई के अंदर लेबर पोजीशन पर काम करते हैं तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बात करने के लिए जा रहा हूँ जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ बना हुआ है, और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। तो एक एम्प्लॉई ने कंप्लेन की मोरे में, क्योंकि उसकी कंपनी ने 4 महीने से सैलरी पे नहीं की थी उसको। जब एम्प्लॉई ने कंप्लेन की तो कंप्लेन तो रजिस्टर्ड होगी, लेकिन 2 दिन के बाद मोरे से कॉल आई तो उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेन तो बनती नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपको 4 महीने से सैलरी पे नहीं हुई है, लेकिन आपकी सैलरी तो क्लियर है। डब्ल्यूपीएस के थ्रू कंपनी ने आपको सैलरी ट्रांसफ़र की है और आपने एक्सचेंज से विड्रॉ की है। तो उसने कहा कि मुझे तो सैलरी नहीं मिली है। तो उसकी कंप्लेन जो है ना वो बंद हो गई। उसने मुझे प्राइवेट मैसेज किया और उसने मुझे सारा बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। तो इस एम्प्लॉय के साथ ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉय के सैलरी कार्ड अपने पास रखती हैं, क्योंकि एक महीना जब ख़त्म होता है तो सैलरी डब्ल्यूपीएस के थ्रू ट्रांसफ़र करनी होती है 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के दरमियान किसी भी टाइम पे। अगर वो कंपनी नहीं करती है तो डब्ल्यूपीएस से कंपनी जो है ना वो ब्लॉक हो जाती है। अब ये कंपनी सैलरी कार्ड अपने पास रखती है, सैलरी ट्रांसफ़र करती हैं और खुद ही विड्रॉ करवा के अपने पास रख लेती हैं और एम्प्लॉइज़ को कैश पे करती हैं। जब तक तो वो कैश पे करती रहती है एम्प्लॉय को पता नहीं चलता इस बात का कि वो एम्प्लॉय कहता है कि ठीक है यार, मुझे हर महीने सैलरी मिल रही है। लेकिन जब कंपनी एम्प्लॉय को कैश पे करना बंद करती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उसके बाद जब एम्प्लॉय कंप्लेन करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी सैलरी तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने अपने सैलरी कार्ड कंपनी को दिए हुए हैं और कंपनी खुद सैलरी ट्रांसफ़र करके खुद ही निकाल रही है, तो ये एक कानूनन जुर्म भी है। और आपने अपना सैलरी कार्ड अगर किसी को दे दिया है तो अगर सैलरी एक्सचेंज के थ्रू डब्ल्यूपीएस के थ्रू ट्रांसफ़र होगी और कंपनी खुद निकाल लेगी तो इसका मतलब ये है कि सैलरी आपको मिल चुकी है। तो आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि किस एक्सचेंज के अंदर जो है ना कंपनी सैलरी ट्रांसफ़र करती है। आपने उस एक्सचेंज में जाना है और वहाँ जाके अपना जो सैलरी का कार्ड है ना वो ब्लॉक करवा देना है और नया कार्ड इशू करवा लेना है। और कार्ड नया इशू करवाने के बाद वो आपने अपने पास रख लेना है, कंपनी को वापस नहीं करना है। फिर कंपनी जब सैलरी आपकी ट्रांसफ़र करेगी ना तो वो सैलरी फिर आप ही विड्रॉ कर सकते हो और कोई नहीं विड्रॉ करवा सकता। और डब्ल्यूपीएस के रिकॉर्ड में जो है ना वो ये शो हो जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई है। तो ये आपने करना है। और कभी भी ये गलती मत करें कि अपना जो सैलरी कार्ड है ना वो आप कंपनी को दें। अगर आपने अपनी कंपनी को सैलरी कार्ड दिया हुआ है और आपकी कंपनी में हज़ारों लेबर काम कर रही है, तो आप लोग सीरियसली सोचें और अपना कंपनी से जो सैलरी कार्ड है ना वो वापस लें, ताकि आपकी जो सैलरी कंपनी जो आपको कैश देना बंद करेगी तो आप एटलीस्ट कंप्लेन कर सकें मोरे के अंदर और अपनी सैलरी क्लेम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।